गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज आपकी वर्कशीट बेटा साइंस की 49 और आपका आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। पहले हम शब्द में ही देखते बेटा, चैप्टर के नाम में ही उसका मतलब देखते हैं। आनुवंशिकता, तो यहाँ पे आप एक शब्द पहचान पा रहे होंगे, वंश। तो आनुवंशिकता क्या होती है कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे आप देखते हो कि अगर आपकी मम्मी के बालों का कलर काला है तो हो सकता है कि आपके भाई के बालों का कलर या आपके बालों का कलर काला हो सकता है। जनरली आपने सुना होगा कि आपकी शक्ल आपकी पापा से मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो गुण हैं वो अपने माता पिता से आते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो यही आनुवंशिकता होती है। तो यहाँ से आप आनुवंशिकता की परिभाषा देखिए। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति में वंशागत होना। संतति माने संतान, इंग्लिश में कहते हैं ऑफस्प्रिंग, और संतति माने संतान में स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। अब उसके बाद दे रखा है आपका जैव विकास। जैव का मतलब होता है जीवों में विकास, कि जिस तरीके से हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक है ताकि हम अपने वातावरण में आसानी से और अच्छे प्रकार से रह सकें, तो हम इसे क्या कहते हैं? जैव विकास। अब जो गुण हमारे अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपने मम्मी पापा के बिल्कुल कॉपी होते हैं। हमारे अंदर विभिन्नताएं भी होती हैं। एक ही स्पीशीज़ में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जा सकता है। स्पीशीज़ माने जैसे मानव स्पीशीज़, प्रजाति बेटा, जैसे मनुष्य की है, ठीक है। उस तरीके से जानवर है, जानवर भी हमारे अलग अलग तरीके, तो वो एक स्पीशीज़ कहलाती है। तो एक ही स्पीशीज़ में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। अब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, सीढ़ीदार स्ट्रक्चर किसका होता है? डीएनए है ये, डीएनए। और ये डीएनए कहाँ होता है इसको देखते हैं। डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम पे, और क्रोमोसोम होते हैं केंद्रक में, और क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन, और ये जीन बने होते हैं डीएनए के। आपको ये चीज़ें समझनी है बेटा कि हर कोशिका के नाभिक या केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? ये गुणसूत्र धागे की तरह दिखने वाली संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होता है, और आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करता है? गुणसूत्र। जब जनन की प्रक्रिया होती है तो यही गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी में, और कहेंगे लैंगिक गुणसूत्र, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और इन गुणसूत्र के ऊपर माला के अंदर जैसे मोती होते हैं, उसके मनके की तरह जीन होते हैं। और जो ये जीन है, पहनने वाले जीन्स नहीं, जीन, ये बने होते हैं डीएनए के। और डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, एक रसायन है, और यही रसायन गुणसूत्र के ऊपर होता है जीन के रूप में, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लैंगिक गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। और कोई भी जीव है उसके अंदर पूरे शरीर में डीएनए समान ही होगा।
यहाँ से हम जीन की परिभाषा देखते हैं। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जैसे हमने पढ़ा है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वैसे जीन आनुवंशिकता की, यानी जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? जीन के रूप में। और जीन पे क्या होता है? डीएनए होता है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं और मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं। प्रतियां माने कॉपी। प्रतियां का मतलब होता है कॉपी। यानी जीन कितने रूप में पाया जाता है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन बेसिक चीज़ों को समझना आपको। जीन की 2 कॉपी होती हैं जिन्हें कहा जाता है अलील। जिन्हें कहा जाता है अलील। और एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है। यानी जीन के जो एलील है, किसी जीव में विभिन्नता होगी, अंतर होगा, वो किसके कारण होता है? एलील के कारण। अभी के लिए इतना समझिए, एलील क्या है? जीन की 2 कॉपियाँ होती हैं, प्रतियां। एक जीन की 2 प्रतियां यानी कॉपियाँ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। और यही एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए, स्पेशल जो कैरेक्टर होंगे वो किसके कारण होते हैं? इन एलील के कारण ही होते हैं। यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी कोशिका के बारे में आपको पता है। यूकैरियोटी कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्रों में आनुवंशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ हम कहते हैं गुणसूत्र को, जिसके ऊपर जीन होते हैं और जीन डीएनए के बने होते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। और यही क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी को लेके जाते हैं। यानी जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं। और जब कोशिका विभाजित होती है, जनन की प्रक्रिया होती है, आनुवंशिकता है, विभिन्नता है, पुनर्जनन है, तो इसमें क्रोमोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मनुष्य की हर कोशिका में समान डीएनए होता है। कोशिका केंद्रक के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों में क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। इसके बाद बेटा एक टर्म और देखिए, लक्षण। लक्षण क्या है? एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। यानी लक्षण की परिभाषा करेंगे तो किसी भी जीव की विशिष्ट विशेषता को लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे मानो आपको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, और इसके अलावा ड्राइंग का जो गुण है वो आपकी मदर को भी बहुत अच्छी आती है। फिर स्कूल में निर्मला मैम है, उनकी गाइडेंस में आपने प्रैक्टिस की तो आपकी ड्राइंग और अच्छी हो गई। तो यानी आप पे जीन का यानी गुण माता से तो मिला ही मिला, साथ में पर्यावरण का भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जब जनन होता है, जनन की प्रक्रिया आपको पता है, जनन 2 तरीके के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है?
केवल एकल जीव जनन करता है, यानी एक ही जनक होगा, और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और जब एक ही जीव अलैंगिक जनन होगा तो एक ही जीव से नए जीव उत्पन्न होते हैं, तो उनमें बहुत अधिक समानताएं होंगी, उनमें आपस में अंतर भी कम होगा, क्योंकि जो डीएनए की कॉपी बनती है उस समय पे न्यून त्रुटियां यानी बहुत ही कम त्रुटियां गलतियां होती हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है वहाँ पे विविधता यानी डिफरेंसेस है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें माता पिता दोनों से गुण आते हैं। यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दे रखी है, एक जीव है, जैसे बेशक आप अमीबा मानिए, अमीबा में विभाजन हुआ, 2 अमीबा बनी हैं, इनमें देखिए थोड़ी विभिन्नताएं आ रही हैं। फिर इस अमीबा से जीव बने, उसमें थोड़ी और विभिन्नता है, ये दूसरे अमीबा से जीव बने तो उसमें थोड़ा और विभिन्नता है। तो यानी अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जनक के कारण नई संतति या नई संतान बनती है, और उनमें विभिन्नताओं के चांसेस या मात्रा कम होती है। और क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी में एक समान नहीं है। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता, जैसे गर्मी को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, जैसे कि मॉस्किटो है, मच्छर है, पहले डीडीटी पाउडर होता है उसका छिड़काव किया जाता था, मच्छर मर जाते थे, लेकिन उसमें से भी अगर कोई मच्छर बच गया जिसकी प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, उसके जनन प्रक्रिया के बाद जो उसके संतान होगी उसमें भी वो पावर ज़्यादा होगी। और आजकल तो हमारे ऐसे मच्छर है ऑल आउट मोर्टेन, सिर्फ बेहोश होते हैं और फिर थोड़ी देर में उड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है वो अपने आप को ढाल लिया है, तो उन मच्छरों के लिए तो बेनिफिशियल है वो, जो भी उनके अंदर विभिन्नता आई है। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते बेटा आगे। पहला है परिभाषा लिखिए, तो आनुवांशिकता की परिभाषा,